आज आइए हम मसीह अनसंग होंग और भविष्यवाणियां इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचनों का साझा करें। मसीह अनसंग होंग के विषय में बाइबल की कौन सी भविष्यवाणियां हैं? आइए हम यह देखने का कुछ समय लें कि नबियों ने मसीह अनसंग होंग के बारे में कैसे गवाही दी, जिन्होंने नई वाचा के सभी सत्य को जो नष्ट कर दिया गया था पुनः स्थापित किया, और जो भविष्यवाणी के अनुसार पृथ्वी पर रहे और भविष्यवाणी के अनुसार स्वर्ग गए। आइए हम मत्ती अध्याय 26 पर एक नजर डालें। अध्याय 26 आयत 51। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? जब आप यहाँ देखें, यीशु ने आयत 54 में कहा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी? यदि मैं विनती करूं तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक आएंगे और जो मेरे विरोध में है सबको नष्ट करेंगे। तो तुम्हारे पापों के लिए तुम्हारे बजाय कौन आकर क्रूस पर के दर्द को उठाने की भविष्यवाणी को पूरा करेगा? आइए हम आयत 55 के साथ जारी रखें। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन क्या हो, पूरे हो। जब हम मत्ती 26 में दृश्य देखें तो हम समझ सकते हैं कि बाइबल में दर्ज भविष्यवाणी निश्चित रूप से पूरी होगी, है ना? इसलिए जब यीशु ने प्रेरित यूहन्ना को प्रकाशन दिया तो उसने अंतिम दृश्य में इन शब्दों को छोड़ा। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 पर जाएं। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस कौन सी पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक, बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है, भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यह कहता है कि कोई भी कभी भी भविष्यवाणी के शब्दों में जो बाइबल में दर्ज है कुछ भी बढ़ा या घटा नहीं सकता। दूसरे शब्दों में जो कुछ भविष्यवाणी की गई है उसके अनुसार सब कुछ पूरा होना चाहिए और नियुक्त व्यक्ति को सब कुछ पूरा करने के लिए नियुक्त समय पर प्रकट होना चाहिए। तो फिर आज आइए हम बाइबल के द्वारा इस बात की पुष्टि करें कि हमारे पिता मसीह अनसंग हों किसी और के लिए नहीं, लेकिन अपनी संतानों के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने नई वाचा के सभी सत्य को पुनः स्थापित किया जो नष्ट हो चुके थे। आइए हम देखें कि उनके जीवन के सभी भाग भविष्यवाणी के अनुसार थे। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 पर एक नजर डालें। आयत 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए कौन सी बार? दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यीशु पहली बार 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे और यह भविष्यवाणी की गई कि वो इस अंतिम युग में दूसरी बार आएंगे।
यदि उनके छुटकारे के कार्य का हर भाग उनके पहले आगमन पर पूरा हुआ होता तो उन्हें दूसरी बार आने की कोई जरूरत नहीं होती। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तथ्य कि उन्हें उद्धार देने के लिए दूसरी बार प्रकट होना चाहिए का अर्थ है कि उनके छुटकारे के कार्य का ऐसा भाग है जो उनके दूसरी बार आए बिना पूरा नहीं हो सकता। फिर वो कहां से आएंगे? वो क्या लाएंगे? वो कब आएंगे? हम कैसे उन्हें पहचान सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। इसके अलावा जब वो दोबारा आएंगे तब वो हमें कौन सा सत्य सिखाएंगे? क्योंकि परमेश्वर को भविष्यवाणियों के अनुसार प्रकट होना है, तो यदि हम भविष्यवाणियों की सावधानी पूर्वक जांच करेंगे तो हम मसीह को प्राप्त कर सकेंगे। परमेश्वर ने पहले से सब कुछ उस तरह से तैयार किया है। जब वो पृथ्वी पर उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं, तब यदि हम उन्हें ग्रहण नहीं करते और न ही हम उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं तो यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आइए हम मीका अध्याय 4 आयत 9 भी देखें। एक भविष्यवाणी है जो कहती है, अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? यदि आप इस भविष्यवाणी की सावधानी पूर्वक जांच करें तो यह बहुत दर्द और पीड़ा के दृश्य का वर्णन करती है। फिर यह कहां होने वाला है? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आइए हम अध्याय 4 आयत 1 पर जाएं। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। यह कब होगा? अंत के दिनों में। यहोवा के भवन का पर्वत क्या है? क्या वो सिय्योन पर्वत नहीं है? और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको क्या? अपने मार्ग सिखाएगा। वो अपने पहले आगमन पर नहीं, लेकिन अंत के दिनों में अपने मार्ग सिखाएगा। यो कहता है, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था कहां से? सिय्योन से, और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तब मीका अध्याय 4 आयत 9 में जो भविष्यवाणी हमने देखी, अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? यह कब पूरी होगी? अंत के दिनों में। कहां? सिय्योन पर्वत पर। सिय्योन का राजा परमेश्वर है, लेकिन यह कहता है राजा सिय्योन से गायब हो गया है और इस सिय्योन में युक्ति करने वाला नष्ट हो गया है। यदि यह उनके पहले आगमन के बारे में बात कर रहा होता तो हम कह सकते हैं कि यीशु ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया। हालांकि यह कहता है कि यह बातें अंतिम दिनों में होंगी। यहाँ जो परमेश्वर नाश होने वाले हैं, वो वही परमेश्वर हैं जो हमें सत्य का मार्ग सिखाते हैं, और वो परमेश्वर हैं जो सिय्योन से व्यवस्था की घोषणा करते हैं। इस परमेश्वर का क्या होगा? यो कहता है वो अंत के दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इब्रानियों अध्याय 9 में यो कहता है कि वो हमें उद्धार देने के लिए दूसरी बार दिखाई देंगे। वो दिखाई देंगे तो क्या इसका मतलब यो नहीं है कि वो शरीर में आएंगे? वो इस पृथ्वी पर शरीर में आएंगे, सिय्योन का राजा बनेंगे, सिय्योन की सभी संतानों को सत्य का मार्ग सिखाएंगे, सिय्योन पर्वत से नई वाचा की व्यवस्था घोषित करेंगे। और फिर क्या होगा? उनका शरीर इस पृथ्वी पर नष्ट हो जाएगा। हमारे स्वर्गीय पिता अनसंग 1985 में स्वर्ग में चले गए। 1981 में एक साप्ताहिक अखबार में उन्होंने क्या गवाही दी थी? पिता ने कहा, दूसरी बार आने वाले मसीह को दाऊद के नाम से पृथ्वी पर आना है और 37 साल तक सुसमाचार का प्रचार करने के बाद गुजर जाना है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा?
बाइबल कहती है, तुझ में कोई राजा न रहा, तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हुआ है। यशायाह अध्याय 9 के अनुसार युक्ति करने वाला कौन है? जब आप यशायाह अध्याय 9 आयत 6 देखते हैं तो यह लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत क्या, अद्भुत युक्ति करने वाला, और उनका शीर्षक क्या है? पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और क्या शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह किसे दर्शाता है? क्या वह परमेश्वर नहीं है? वह परमेश्वर है जो पुत्र के युग में यीशु के नाम से आए थे। हालांकि जब आप उनके शीर्षकों को देखते हैं तो उन्हें अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहा जाता है। फिर जब मीका अध्याय 4 आयत 9 कहता है, क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा, तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? किसका नाश होना चाहिए? परमेश्वर का। क्या परमेश्वर नाश हो सकते हैं? नहीं, वो नहीं हो सकते। हालांकि परमेश्वर शरीर में आएंगे और अपने शरीर को छोड़ देंगे, इसका मीका ने इस तरह वर्णन करते हुए रिकॉर्ड किया। 1948 में मसीह का बपतिस्मा हुआ तो राजा दाऊद की भविष्यवाणी को पूरा करने का 37वां वर्ष कब है? वो 1985 है। चूंकि इन सभी बातों की बाइबल में पहले से भविष्यवाणी की गई थी, तो उन्होंने अपने स्वर्गारोहण के 4 साल पहले 1981 में साप्ताहिक धर्म अखबार के माध्यम से इसकी भविष्यवाणी की थी कि अंत के दिनों में जब कोई भी बचाया नहीं जा सकता, उन्हें स्वयं पृथ्वी पर आना होगा। और 1985 में दाऊद की भविष्यवाणी के 37 साल पूरे होने पर अपना शरीर छोड़ना होगा। तब क्या हमें भविष्यवाणियों में यह पता नहीं लगाना चाहिए कि पृथ्वी पर आकर उन्होंने हमें क्या सिखाया और हमारे लिए क्या छोड़ा? आइए हम यशायाह अध्याय 25 आयत 6 देखें। यह लिखा है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। यह भविष्यवाणी की गई है कि परमेश्वर निथरे हुए दाख मधु के साथ जीवन का भोज तैयार करेंगे, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन, और क्या बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। और वह मृत्यु का क्या करेगा? नबी ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर मृत्यु का सदा के लिए नाश करने के लिए दाख मधु के साथ जीवन का भोज तैयार करेंगे। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय जो कहा जाएगा, बाइबल में उस समय अंत के दिनों को दर्शाता है ना? देखो हमारा कौन है? परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। कौन निथरे हुए दाख मधु के साथ मृत्यु का सदा के लिए नाश करेंगे? वो कोई और नहीं बल्कि हमारे परमेश्वर हैं। तब यह निथरा हुआ दाख मधु क्या है जो मृत्यु का सदा के लिए नाश करता है? आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 17 देखें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। वो यीशु थे जिन्होंने चेलों को फसह तैयार करने
और इसे मनाने के लिए निर्देशित किया था। किस लिए? वो हमारे उद्धार के लिए था। तब आइए हम देखें कि फसह में क्या अर्थ शामिल है। आयत 26, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने एक कटोरा लेकर धन्यवाद किया। कटोरे के अंदर क्या था? वह फसह का दाख मधु था और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह फसह का दाख मधु क्या है? वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या यह नहीं कहता कि परमेश्वर निथरे हुए दाख मधु से मृत्यु का सदा के लिए नाश करेंगे? कैसे यीशु ने यह सिखाते हुए कि फसह की रोटी और दाख मधु उनका मांस और लहू है, यहाँ अनंत जीवन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। पर यीशु मसीह ने हमारे लिए यूहन्ना अध्याय 6 में रोटी और दाख मधु से संबंधित जोड़े वचनों को छोड़ा है जो उनके मांस और लहू को दर्शाते हैं। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 देखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। क्या हमने अभी ही मत्ती अध्याय 26 में नहीं देखा कि फसह की रोटी और दाख मधु मसीह का मांस और लहू है? जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, इसका मतलब है कि जो लोग फसह की रोटी नहीं खाते और फसह का दाख मधु नहीं पीते, उनके पास क्या नहीं है? जीवन नहीं है। आयत 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, क्या उसी का है? अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वचन 55, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। परमेश्वर ने सभी मानव जाति को अनंत जीवन देने और मृत्यु का सदा के लिए नाश करने के लिए हमें सिय्योन पर्वत पर यह शिक्षा दी है ना? नबी यशायाह के अनुसार वो कौन है जो हमें यह शिक्षा देते? उसने कहा, देखो, हमारा परमेश्वर यही है। सिर्फ परमेश्वर नहीं, बल्कि वो परमेश्वर है जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज बहुत सारे संप्रदाय हैं और अनगिनत धर्मशास्त्री, पादरी, धार्मिक लोग हैं जो खुद को धर्म के लिए समर्पित करते हैं। लेकिन अब तक क्या कोई है जो नई वाचा फसह को वापस लाया हो? नहीं। वो जो इस पृथ्वी पर दाऊद की भविष्यवाणी के अनुसार आए और 1948 में बपतिस्मा लिया और सिय्योन पर्वत पर नई वाचा का अनंत सत्य सिखाते हुए 37 वर्षों के लिए सुसमाचार का कार्य किया और मीका अध्याय 4 आयत 9 की भविष्यवाणी के अनुसार स्वर्ग में चले गए, वो कोई और नहीं लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता अनसंग होंगे। संसार मसीहा अनसंग होंग को सिर्फ एक साधारण व्यक्ति के रूप में याद कर सकता है, लेकिन बाइबल और भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से ही सभी मानव जाति के लिए गवाही दी कि परमेश्वर दूसरी बार कैसे दिखाई देंगे, वह किस प्रकार के सत्य के साथ आएंगे ताकि संसार उन्हें ग्रहण कर सके। पूर्व में पृथ्वी की छोर से जब अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल हो गई और उसके पत्ते निकल आए, तब जैसे दाऊद का अभिषेक हुआ था, वैसे इस पृथ्वी पर पिता का अभिषेक किया गया था। अर्थात उन्होंने बपतिस्मा लिया और 37 वर्षों का अपना सेवा कार्य पूरा किया। यह सब बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में निहित है। आइए हम मत्ती अध्याय 16 आयत 13 पर एक नजर डालें। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं?
उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? इसका मतलब है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, उसने क्या कहा कि यीशु कौन है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कभी कभी लोग यह कहते हुए सवाल उठाते, क्या परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र दो अलग अलग शब्द नहीं हैं? वे इसलिए ऐसा सवाल पूछते हैं क्योंकि वे यशायाह अध्याय 9 आयत 6 को नहीं समझते। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का कौन, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह स्पष्ट है कि परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर है। पतरस ने यीशु को तुरंत पहचान लिया। जब यीशु ने पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिसका अर्थ है आप मसीह जीवित परमेश्वर हैं। यह सुनकर यीशु ने पतरस पर बहुत अनुग्रह उंडेला। आइए हम आयत 17 पर जाएं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। पतरस को, जिसने यीशु को परमेश्वर के रूप में सही रूप से पहचाना, यीशु ने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी और महान अधिकार दिया, जिसके द्वारा वो स्वर्गीय द्वार भी खोल सकता है या उन्हें बंद कर सकता है। जब पूरी दुनिया केवल यीशु को एक बढ़ई के पुत्र के रूप में या यूसुफ और मरियम के पुत्र के रूप में जानती थी, तब पतरस उन्हें तुरंत परमेश्वर के रूप में कैसे पहचान सका? क्या आपको नहीं लगता कि इसका कोई कारण होगा? आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 66 देखें। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। क्योंकि वो जानता था, इसलिए वो विश्वास कर सका। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? पतरस ने यो सोचते हुए यीशु को पहचाना, वो परमेश्वर होने चाहिए, क्योंकि उनके पास मृत्यु का सदा के लिए नाश करने का अधिकार है। पतरस ने अनंत जीवन के मामले के द्वारा यीशु को परमेश्वर के रूप में पहचाना और आत्मविश्वास से यीशु के बारे में गवाही दी, प्रभु, आप मसीह और जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं। तब इन दिनों में भी ऐसा ही होना चाहिए। परमेश्वर जो अपने दूसरे आगमन पर आए हैं, क्या वो उस परमेश्वर से अलग है जो अपने पहले आगमन पर आए थे? यो वही परमेश्वर है। तो फिर हम मसीह को जो दूसरी बार आते हैं कैसे पहचान सकते हैं? हमें अनंत जीवन के मामले पर ध्यान केंद्रित करके पहचानना चाहिए। सभी लोगों, यूहन्ना अध्याय 6 बाइबल में लिखा सिर्फ एक वाक्य नहीं है। बाइबल में परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धि रखी है, जिसके द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। इस युग में निथरे हुए दाख मधु को कौन खोलेगा, जो 325 ईस्वी के बाद से लगभग 1600 वर्षों के लिए संग्रहित है? बाइबल कहती है, देखो, हमारा परमेश्वर यही है, जो केवल परमेश्वर द्वारा किया जा सकता है। जिस उद्धारकर्ता की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर है। जब वो प्रकट होते तो वो निथरे हुए दाख मधु का सत्य लाएंगे, जो मृत्यु का सदा के लिए नाश कर सकता है। यह सत्य नई वाचा का फसा है ना?
नई वाचा के फस के द्वारा मानव जाति को अनंत जीवन और उद्धार किसने दिया? क्या वो हमारे स्वर्गीय पिता मसीह अनसंग नहीं है? हमें बड़े आत्मविश्वास के साथ इसका जवाब देना चाहिए। परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। आप परमेश्वर हैं जो मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हमें पतरस की तरह अपना विश्वास खुलेआम दिखाने में सक्षम होना चाहिए। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 29 देखें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, किसका कार्य? परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। मसीह को पहचानना जब वो इस पृथ्वी पर प्रकट होते परमेश्वर के कार्य का हिस्सा है। आइए हम आयत 30 के साथ जारी रखें। उस समय वहां एकत्रित लोगों के समूह ने कहा, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। ये वह दृश्य है जहां उन्होंने यीशु से पूछा, हमारे पूर्वजों ने मन्ना खाया जो परमेश्वर ने 40 वर्षों तक जंगल में चमत्कारिक रूप से बरसाया। क्या तुम हमें ऐसा चमत्कारिक चिन्ह दिखा सकते हो? आयत 32 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को क्या देती है? जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास करते हो? विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। आइए हम देखें कि अंतिम दिन में वो हमें कैसे बचाएंगे। आयत 40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे कब अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। यो नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। जो लोग विश्वास करते कि वो जीवन की रोटी है और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं वे अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो क्या रहेगा? सर्वदा जीवित रहेगा। इसका अर्थ है कि हम यीशु का मांस और लहू खाकर अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, है ना? इन दिनों इस दुनिया में बहुत से लोग बाइबल का अध्ययन लगन से करते हैं। हालांकि यह चकित करने वाली बात है कि वे फसह नहीं मनाते। यह वास्तव में चौंकाने वाली बात है। वास्तविकता में वो जो इस कार्य को कर सकते हैं केवल परमेश्वर है। मान लीजिए कि बाइबल की 66 पुस्तकें एक नाटक का आलेख या किसी प्रकार का नाटक है। आलेख में केवल मुख्य किरदार परमेश्वर
मानव जाति का जीवन बचाने के लिए फंसा ला सकते हैं। फिर क्या एक अतिरिक्त किरदार जो सुंदर, शक्तिशाली, होशियार या धनवान है, मुख्य किरदार की भूमिका का स्थान ले सकता है? आलेख के अनुसार केवल कौन इसे कर सकता है? चूंकि यह कहता है कि केवल परमेश्वर ही इसे करेंगे, तो कोई और इसे नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर ही पृथ्वी पर आ सकते हैं और नष्ट हो चुकी सभी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को पुनः स्थापित कर सकते हैं। और क्या यह नहीं कहा गया है कि वो सियोन से नई वाचा की व्यवस्था घोषित करेंगे? नबियों और बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार जब परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर दूसरी बार नई वाचा का सत्य घोषित करते हुए आए, तो उन्होंने अंत में हमें किसके पास आने के लिए कहा? उन्होंने कहा, मेरे पास आओ। फिर जब हम उनके पास आते हैं तो हम किससे मिल सकते हैं? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर जाएं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो क्या सेंत में ले, जीवन का जल सेंत में ले। यहाँ आत्मा त्रिएक के अनुसार पिता परमेश्वर है। दुल्हन जो पिता की पत्नी है, माता होनी चाहिए। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर कहते हैं आ। केवल वे ही जो पिता और माता के पास आते हैं क्या प्राप्त कर सकते हैं? जीवन यानी अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह वो शिक्षा नहीं है जो पिता ने हमें दी जब वह पृथ्वी पर आए थे? इसलिए पिता के हस्तलिखित लेखों में एलीशा ने किसका पालन किया? एलीशा ने एलियाह का पालन किया। यहोशू ने मूसा का पालन किया। पतरस ने यीशु का पालन किया। और मैं माता का पालन करता हूं। पिता ने सियोन की सभी संतानों को यह शिक्षा दी, जिसका अर्थ है मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। इसलिए माता का पालन करो और अनंत स्वर्ग के राज्य में आओ। इस वर्ष आइए हम सभी लोगों को जीवन के सुंदर सत्य की गवाही देकर पिता और माता की इच्छा को कायम रखें। सियोन के सभी सदस्यों, आइए हम उद्धार के अनुग्रह में भाग लेने के लिए लोगों का नेतृत्व करें। मैं आज के उपदेश को समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।